कि भाई मुसलमानों का वोटिंग अधिकार छीन लेना चाहिए। तो भाई हम तो मुसलमान भी नहीं है, हमारा वोटिंग अधिकार क्यों छीना गया? हम तो हिंदू हैं। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का मतदान हो रहा है। इस बीच बता दें कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह जब अपने मतदान केंद्र पर गए तो उन्हें पता चला कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसको लेकर काफी ज्यादा नाराज हुए और साफ तौर पे सरकार पे एक के बाद एक कई गंभीर जो है वो सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है सुनील सिंह ने, वो आप सुनिए। जब हम गए और सभी लोगों ने खोजा हमारा नाम वोटर लिस्ट में, कहीं मेरा नाम नहीं था। मुझे काफी आश्चर्य हुआ कि यदि आप अपर हाउस के मेंबर हैं, अब किसी अपर हाउस के मेंबर का, एमएलए का, एमपी का नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं हो तो इससे बड़ा ग्लानि के लिए कोई बात हो नहीं सकता है। और ग्लानि वैसे सरकार को आना चाहिए कि जो पता नहीं क्यों किस प्रयोजन से इस तरह का कार्य करती है, कहाँ इनकी असफलताएं हैं, कैसे पदाधिकारी हैं जो इतने बड़े ब्लंडर कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा स्पष्ट कहना था कि भाई हमारा नाम कहाँ है पहले बताओ। तो जो भी इस कार्य में जुड़े हुए लोग थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सर ये सूची ऊपर से आता है, जिसका नाम सूची में है उन्हीं को हम लोग मताधिकार करने का इजाजत देते हैं, तो कृपया इसके लिए आप जिलाधिकारी महोदय से बात कर लें। जब इस बाबत मैंने जिलाधिकारी महोदय को सभी स्थितियों से अवगत कराया तो जिलाधिकारी महोदय का कहना था कि देखिए ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, फिर भी हम देखते हैं कि कहाँ ऐसी त्रुटि आई है। तो हम बोले कि भाई अब तो 2-3 घंटे में वोटिंग का काम खत्म हो जाएगा, तो हम वोट कहाँ डालेंगे? हमको क्यों वंचित किया जा रहा है? जो मेरा फंडामेंटल राइट है उससे आप हमें वंचित नहीं कर सकते हैं। आप बताइए कि हमको वोट जाकर कहाँ देना है। उन्होंने बताया, कुछ बता पाए? बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मुझे उनके बात को सुनकर काफी आश्चर्य हुआ और मुझे तरस भी वैसे जिलाधिकारी पर आया कि जिनके निकम्मेपन के कारण हमारा नाम सूची से हटा दिया गया। और उन्होंने स्पष्ट तौर से यह बात कहा कि जब आपका नाम सूची में नहीं है तो आप अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तब मैंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय से बात किया, मैंने उनको सभी घटनाओं की जानकारी दी। वो भी आश्चर्य व्यक्त किए कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है तो मैं वहां बात करता हूं कि इसमें क्या हो सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो देखिए, सब चीज का लब्बो लुबाव यही है कि भाई जिस राज्य में अगर अपर हाउस के मेंबर को, जो एमपी को, अगर विधानसभा के सदस्य को अगर नाम काट दिया जाए वोटर लिस्ट से, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकता है शैलेंद्र जी। और तो और जब इस तरह से अगर घटनाएं जो हो रही हैं, देखिए आप हाल में भी सुने होंगे कि किस तरह से इनके डबल इंजन के सरकार में जो जदयू का है हो चाहे भाजपा का हो, एक माननीय एमएलए द्वारा कहा गया कि भाई मुसलमानों का वोटिंग अधिकार छीन लेना चाहिए। तो भाई हम तो मुसलमान भी नहीं है, हमारा वोटिंग अधिकार क्यों छीना गया? हम तो हिंदू हैं भाई।